एक दिन मेघराज मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहा होता है। तभी पूजा वहां आती है। आज इतने लेट वॉक पे जा रहे हो जी? हाँ पूजा, कल हम सब सीमा और सतीश के रिसेप्शन में गए थे तो लेट हो गया था और लेट सोए भी थे, इसलिए आज सुबह भी लेट उठा। आना जरूरी है क्या? आज मत जाइए। नहीं पूजा, एक दिन भी न जाने से मेरा रूटीन टूट जाएगा, इसलिए भले ही देर से, भले ही 15 मिनट के लिए, पर मैं वॉक पे जरूर जाता हूँ। जी आप और आपकी ज्ञान की बातें। मैं तो बोलता हूँ कि तुम रोज मेरे साथ वॉक पे चला करो, सेहत अच्छी रखने के लिए। बाबा, कौन सुबह सुबह उठेगा? मुझे तो बड़ी मीठी नींद आती है मॉर्निंग में। आप ही जाओ। वैसे भी मैं स्लिम ट्रिम पूरी हीरोइन लगती हूँ। मुझे वॉक पे जाने की क्या जरूरत? और वैसे भी घर के काम करते करते थक जाती हूँ मैं, और मेरी एक्सरसाइज हो जाती है घर में ही। अच्छा बाबा, पर तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? जी मुझे पूजा पाठ करनी है। आज मेरा व्रत है ना, बताया था ना मैंने कल ही, बस इसलिए सुबह उठी हूँ। आप तो भूल ही जाते हैं। क्या सच में भगवान होते हैं जो तुम इतना पूजा पाठ करती हो? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान है और हर बुरे वक्त में वो हमारा साथ देते हैं। एक दिन आप जरूर मानोगे कि भगवान है, मुझे पूरा यकीन है। देखते हैं। ऐसी बात है तो एक दिन तुम भी जरूर वॉक पे आओगी मेरे साथ, मुझे भी यकीन है। एक गिलास संतरे का जूस देना तो भाई। जी साहब। मेघराज जूस का इंतजार कर रहा होता है, तभी उसका ध्यान एक फल के ठेले पे जाता है और वह देखता है कि उस ठेले पे ठेले का मालिक नहीं है और लोग एक एक करके आकर फल तोल रहे हैं और पैसे वहां रख कर जा रहे हैं। मेघराज को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है वहां। तभी ये लीजिए साहब आपका जूस, चक्काचक स्टाइल में एक बार पियोगे तो पीते ही रह जाओगे। जाकर ही देखता हूँ उस ठेले के पास वहाँ क्या हो रहा है करके। जूस पीने के बाद मेघराज उस ठेले के पास जाता है और देखता है कि उस ठेले पे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, मेरे माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है और घर में उनका ख्याल रखने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए बीच बीच में मुझे घर जाना पड़ता है। इस बीच आपको फल खरीदना हो तो आप अपने हाथों से फल तोल ले, या आप जल्दी में हो तो अपने हिसाब से फलों के पैसे रख दीजिए। बाजू में मेरी पैसों की पेटी है। मेघराज ने भी फल तोले और जितने बनते थे उतने पैसे रख दिए वहाँ। मेघराज ने जब यह सब देखा तो उसे उत्सुकता हुई जानने की कि यह क्या हो रहा है। आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य इंसान पे भरोसा कैसे कर सकता है? इसके पैसे भी चोरी हो सकते हैं या फल कोई भी बिना पैसे दिए ले जा सकता है। मिलना पड़ेगा इस इंसान से। उस जूस वाले से पूछना पड़ेगा कि यह फल वाला कब मिलेगा मुझे यहाँ। ओ जूस वाले भैया, ये ठेला किसका है आपको पता है क्या? ठेला तो सुखिया का रही, पर बाबू साहब आप क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? आपको भी अजीब लग रहा है क्या उस ठेले को बिना ठेले वाले के बगैर देख के? मुझे उस व्यक्ति से मिलना है। क्या आप बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कब मिलेगा मुझे यहाँ? वो पगला तो सुबह 6 से 9 के बीच कभी भी आवत रही और ठेला लगावत रही। दिन में तो वो बहुत बार आवत रही जावत रही, हमको तो वो पगलत लगत रही। क्या सोचत रही बाबू साहब? कुछ नहीं। आज बड़ी देर लगा दी वॉक से घर आने में। कहीं बाहर का तला हुआ तो नहीं खा के आए हो? नहीं पूजा, तुम तो बस शक ही किया करती हो मुझ पे। मैं तो बस हेल्दी चीजें खाता हूँ, तुम्हें तो पता है ना। मैं तो मजाक कर रही थी जी।
तुम भी ना पूजा। हाँ तो फिर इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? मेघराज पूजा को पूरी बात बताता है उस फल वाले के बारे में। ऐसा तो मैं पहली बार सुन रही हूँ जी। कोई कैसे ऐसे ही अपने फलों से भरा ठेला बीच रास्ते में अकेले छोड़ सकता है? फलों और पैसों की चोरी भी तो हो सकती है ना? क्या उसे डर नहीं लगता है? हाँ पूजा, मेरे भी मन में वही सवाल चल रहे हैं, इसलिए मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। इतनी उत्सुकता है तो एक बार उस व्यक्ति से मिलकर जान क्यों नहीं लेते कि वह ऐसा करता क्यों है? हाँ पूजा, आज तो वो व्यक्ति उस ठेले के पास नहीं था, पर उसके ठेले के आगे एक जूस वाले की दुकान है। वह जूस वाला बता रहा था कि वह लगभग 6 से 9 के बीच अपना ठेला वहाँ ला के रखता है। कल जाकर मिलता हूँ उससे। जी ठीक है। मेघराज उठता है 5:30 बजे और वॉक पे चला जाता है सुखिया से मिलने। मेघराज जूस वाले के पास खड़ा रहकर उसकी राह देखता है। थोड़ी देर बाद तकरीबन 7 बजे के करीब सुखिया वहां आता है। उसे देखते ही मेघराज उसके पास चला जाता है। सुनो सुनो भैया। हाँ बाबू साहब, फल चाहिए क्या? कितना चाहिए बोलिए। नहीं नहीं, फल तो कल मैं ले गया था और पैसे भी रख दिए थे वहाँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो जूस वाले के पास बैठकर जूस पीते पीते बात करते हैं। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? चलो। एक गिलास संतरे का जूस देना तो भाई। जी साहब। सुखिया, कल मैंने तुम्हारा ठेला देखा, उस पर बोर्ड लगा देखा। उसे पढ़ा तो मुझे यह जानना था कि आज के ज़माने में जहाँ अपने अपनों पर भरोसा नहीं करते, वहाँ तुम गैर लोगों पर इतना भरोसा कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता है तुम्हारे पैसे और फल चोरी होने का? बाबू साहब, मेरे घर में मैं और मेरी बूढ़ी माँ है जो आजकल बहुत बीमार रहती है। मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। एक दिन मैं घर से फल बेचने निकल रहा था। माँ, खाना बना दिया है, खाना खा लेना। सुखिया बेटा, कहाँ जा रहा है? माँ, फल बेचने जा रहा हूँ। बेटा मत जाना, तुझे तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं खुद से खुद के काम भी नहीं कर पाती हूँ और मुझे घबराहट भी होती है घर में अकेले रहने से। पर माँ, अगर मैं फल बेचने नहीं जाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हारी दवाई कैसे आएगी? हम क्या खाएंगे? बेटा तू मंडी में जाकर ठेला लगा दे और उस पर लिख दे कि तेरी माँ बीमार रहती है और तुझे बीच बीच में घर आना पड़ता है माँ की देखभाल करने। इसलिए जिसको जितने फल लगते हैं उतने ले ले तोल के और जितने पैसे बनते हैं वहाँ रख दे। माँ, यह आप क्या कह रही हो? मैं वहाँ नहीं रहूंगा तो सब बिना पैसे दिए ही फल ले जाएंगे। नहीं बेटा, तू करके तो देख, मुझे ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है, वो सब अच्छा करेंगे और जितने पैसे बनते हैं उतने हमें फल बेचकर जरूर मिलेंगे। और बाबू साहब, तब से मैं यही करता हूँ और आज तक पैसे कभी कम नहीं मिले, बल्कि जितने भी पैसे बनते थे उनसे ज्यादा ही मिले। एक बार एक छोटी बच्ची हलवा का डब्बा छोड़ गई और चिट्ठी भी, यह आपकी माँ के लिए। एक बार एक डॉक्टर बाबू अपना फ़ोन नंबर छोड़ गए और चिट्ठी भी, उसमें लिखा था कि जब भी आपकी माँ की तबीयत खराब हो हमारा दवाखाने में ले आना, मैं फ्री में इलाज कर दूंगा। दुआओं की चिट्ठियाँ आती है। अच्छा बाबू साहब, मैं चलता हूँ, मेरी माँ की गोली देनी है। और सुखिया वहां से चला जाता है। मेघराज देखते ही रह गया बस। मेघराज थोड़ी देर बाद घर आता है। आ गई जी? मिले उस इंसान से? कुछ बात हो पाई उससे? हाँ पूजा,
आज विश्वास हो गया कि भगवान है। उन पर विश्वास रखने वाले का विश्वास वो कभी टूटने नहीं देते। वो तो है। कल मैं भी आपके साथ वॉक पे चलूंगी और देखूंगी वो ठेला। क्या सच में? तुम और वॉक? देखो मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम वॉक पे जरूर आओगी। और मैंने भी कहा था ना एक दिन तुम भी यकीन करोगे कि भगवान होते हैं। मान गए ना? हाँ पूजा।